अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हाशिम नियाज़ी। टुडे आई एम विद एजाज चुगताई साहब। और चुगताई साहब के दफ्तर में आमद की वजह ये बनी कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत ऑफ़िस बनाया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। चुगताई साहब से मैंने आज 8 फरवरी का जो फ़ैसला है कादी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिया है कायदानी के हवाले से, वो इशू क्या था, क्या वो फ़ैसला सही था। और इस वक्त नो डाउट कि पूरे मुल्क में उलमा वगैरह इस फ़ैसले पर बहुत ही तनकीद कर रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर जो इसके लीगल एस्पेक्ट हैं और इसके अलावा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चुगताई साहब से ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि क्या कानूनी तौर पर और शरई तौर पर दोनों के ऊपर रोशनी डालें कि कादी फ़ायज़ ईसा ने जो फ़ैसला दिया है, क्या उसको ये फ़ैसला देना चाहिए, और अगर ये फ़ैसला नहीं होना चाहिए था तो क्या फ़ैसला होना चाहिए बतौर एक लीगल एक्सपर्ट के? क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया डियर सर, आपने ये सवाल पुट किया है। 8 फरवरी को हिज लॉर्डशिप चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये साबित करने की कोशिश की है कि वो काजी तो कज़ा तो हैं ही, लेकिन आज तक जितने खुलफा आए हैं, जितने राशिदीन आए हैं, जितने मुहक्कक आए हैं, वो उन सब के बॉस हैं। और वो इस किस्म के बॉस हैं कि पाकिस्तान का जो एक्ट है, जो लॉज हैं, जैसे कुरान एक्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ पब्लिश हो सकती है, कहाँ पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या डिसमिनेशन हो सकती है, वो सारे कवानीन को जो कि फ़ाज़ल सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं और आला अदलिया ने तय किए हैं, उनको अज़ खुद उन्होंने ट्रैम्पल किया है। और ऐसे ख़तरनाक ऑब्जर्वेशन दिए हैं जिसमें कादियानियों को अक़लियत का हक़ तो था ही, लेकिन उन्हें अब वो वाली जो तफसीर है जो कि ग़ुलाम अहमद ऑफ कादियान के बेटे बशीरुद्दीन मिर्ज़ा ने लिखी है, उसकी डिसमिनेशन और पब्लिशिंग और तरवीज और तबलीग और डिसमिनेशन का इख्तियार जो है वो दे दिया है। और इस वजह से पूरी दुनिया में ख़ुसूसन मुसलमान जो है और पाकिस्तान में ये जो इशू है ये इंतहाई हॉटेस्ट हो गया है। और मुझे ये यूँ लगता है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है और उन्होंने जो ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी फरमाई है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि जी हम रिव्यू करने के लिए तैयार हैं, आप रिव्यू भी करेंगे और आप वो जो नाजायज़ ऑब्जर्वेशंस हैं उनको डिलीट भी फरमाएंगे, और इन ऑब्जर्वेशन से जो इर्रेपरेबल लॉस कॉज हुआ है मुसलमानों को, उनकी जो आपने मजहबी तौर पे उनको जो डैमेज किया है वो आपको अनडू करना पड़ेगा। और सेकेंडली ये है कि इस फैसले से आपका भी मंजरनामा सामने आ गया है कि अगर आपको इस तरह की चाबी या सिस्टम लगा दिया जाए तो आप इस तरफ भी गाड़ी को लेकर के जा सकते हैं। चुगताई साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको बीच में काट रहा हूँ। ये जो ऑब्जर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन क्या दिए हैं इसमें? ऑब्जर्वेशन ये है कि जी चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो सिटीजन्स के राइट्स हैं कि वो अपने मज़हब की तरवीज करें। ला इकराह फिद्दीन की उन्होंने आयत कोट की है कि दीन में जबर नहीं है। बस दीन में जबर तो नहीं है, लेकिन अगर आप दीन में एंटर हो जाए तो दीन की बाकी सैंक्शंस जो हैं वो आप पर ऑपरेटिव और एप्लीकेबल हो जाती हैं। तो वो जो डकैती है, जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई है हमारे प्रॉफिटहुड की आखिरी नबूवत के ऊपर, उसको आप कैसे ये कह करके छूट दे सकते हैं कि ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप अपने मज़हब की तरवीज करें। इसका मतलब है कि आपने जो डेकॉइट्स हैं जिन्होंने डकैती की है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है ख़त्म नबूवत पे, आप उनको एक अलहदा दीन और अलहदा मज़हब के तौर पे मान गए। कैसे मान जाएंगे आप, और हम आपको किस तरह से ये चीज़ें अलाउ करेंगे? बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब आप क्या समझते हैं कि इस सिलसिले में रिव्यू की जो बात है, जो वो कहते हैं कि रिव्यू कर सकते हैं, तो फिर रिव्यू में कौन जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उस पर रिव्यू बना दिया है, फाइल कर दिया है, और उस रिव्यू में इन ऑब्जर्वेशंस को होपिंगली एंड कन्विंसिंगली फाजल चीफ जस्टिस साहब रिव्यू करेंगे और उन ऑब्जर्वेशंस को निकालेंगे। 2 बातें उनके सामने आई थी, एक तो चार्ज के अमेंड करने की और दूसरा बेल एप्लीकेशन। बेल एप्लीकेशन की हद तक उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका हक था, वो बेल आउट कर देते उसको, लेकिन ये नाजायज़ जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं इनकी रिपरकशंस और मुज़मरात इतने ख़तरनाक हैं कि इसकी कीमत मैं नहीं चाहता कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब या उनकी नस्लें अदा करें। इसके लिए बेहतर यह है कि रिव्यू में फैसले को चाहे मेंटेन रखें, लेकिन इन नाजायज़ अनवारंटेड ऑब्जर्वेशंस को डिलीट और हज़फ फरमाइए, यही आपके और हमारे लिए बेहतर है। जी, तो व्यूवर ये थे चुगताई साहब के व्यूज़ इस जजमेंट के हवाले से, जो फैसला कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने दिया। आप क्या कहते हैं? आपके क्या कमेंट्स हैं?
ज़रूर अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।